साहित्य किरदार टॉक्स चैनल पर। आइए आज होली की बात की जाए। होली यानी प्रकृति से कदम ताल, होली अर्थात उल्लास का जीवन। होली बोले तो इंसानी जुड़ाव के भावों का रंगरेज। भारत जिस तरह से विविधताओं भरा देश है, उसी तरह विविध रंगों का यह पर्व होली भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। बरसाने और वृंदावन की होली को कौन नहीं जानता। यहाँ लठमार और फूलों की होली दोनों ही प्रीत के रंग लिए हैं। उस पूरी बेल्ट में होली का कोई एक दिन का नहीं, हफ्तों महीनों का पर्व है। मानो यह संदेश कि होली जैसी उमंग हमेशा बनी रहे। प्रकृति भी तो इन दिनों उमंग का संदेश देती है। कानपुर में अलग तरह का माहौल तो लखनऊ में कुछ और, महाराष्ट्र में रंगोत्सव का एक नया रूप तो बंगाल में रंग खेला। वैसे इन दिनों वहां खेला शब्द राजनीतिक अखाड़े का मृदंग जैसा बन गया है। खैर, इसी तरह उत्तराखंड में होली का एकदम अलग ही रूप है। यहाँ की होली में काशी है, यहाँ की होली में पौराणिक कथाएं हैं, यहाँ की होली में प्रेम के गीत हैं, बिछोह की वेदना है, ठिठोली है और भी बहुत कुछ है। ये सब चीजें झलकती हैं होली के गीतों में। एक होली है जिसके बोल इस तरह से हैं। शिव के मन माही बसे काशी, ऐसी एक होली का गीत है। जी हाँ सीता वन में अकेली कैसे रही। एक और होली गीत है जिसके एक बोल है। उठो राजा अर्जुना हाथ लियो बाणा, मछली को आंख भेदो हरी। यानी इन गीतों से पता लगता है कि इसमें विछोह, इसमें प्यार, इसमें दर्शन, इसमें शास्त्र सब कुछ है। ठिठोली को दर्शाता एक गीत है। मेरो रंगीलो देवर घर एरो छो, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई तरह के होली के गीत उत्तराखंड में गाए जाते हैं। होली के साहित्यिक पक्ष की ओर जाएं तो कहानी सम्राट महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की दो कहानियां हैं, होली का उपहार और प्रेम की होली। चूंकि कहानी देश, काल और परिस्थिति का आईना होती है, इसीलिए उनकी कहानियों में देशभक्ति के साथ साथ कहानी का अंदाज है, यानी कि उस वक्त का माहौल है। ऐसे ही जाने माने लेखक यशपाल की कहानी होली का मजाक है। उसमें एक परिवार के बीच की हंसी ठिठोली को बहुत मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। ऐसे ही अनेक लेखकों ने होली पर कविता, व्यंग, कहानी आदि साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी कलम चलाई है। अब होली के असली संदेश पर थोड़ी बात हो जाए। यह रंग पर्व सही मायने में जीवन में रंग भरने का त्योहार है। कहते हैं कि कुदरत का हर रंग हमें स्वयं से जोड़ता है। हमारी राशियों का भी रंगों से सीधे मतलब है। होली के रंग में समरसता का संदेश देने का इंद्रधनुषी अवसर बनते हैं। रंगों से जुड़ी सकारात्मक सोच और सद्भाव का संदेश इस पर्व को पूर्णता देते हैं, जो हर बार जीवन को नए रंगों से सराबोर कर नई ऊर्जा और उल्लास दे जाता है। जब बसंत के इस मौसम में प्रकृति आशाओं के रंग में रंगी हुई निखर रही हो, तो हमारा जीवन रंगहीन, आशाहीन क्यों रहे। हमें भी अपने जीवन को नई उम्मीदों के रंग से भरकर आगे बढ़ाना चाहिए। एक साल के बाद भी बेशक वैश्विक महामारी कोरोना का खौफ बरकरार है, फिर भी दिलों का मैल साफ करने और फिर से एक ही रंग में रंगने का समय है। मन मुटाव, टकराहट की सारी उदासी को दूर करने की जुगत हो रही है। होली के बहाने सारी कटुता, बैर को धोकर रिश्तों में नई चमक लाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे ही संदेश के साथ मशहूर एक फिल्मी गीत है। होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली को यज्ञ का एक स्वरूप भी माना गया है। भारत में प्रचलित चातुर्मास यज्ञ परंपरा में आषाढ़ मास, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक मास, दीपावली, फाल्गुन मास, होली तीन काल निर्धारित है। फाल्गुनिया पौर्णमास्याम चातुर्मास्यानि पूजयन्ति, मुखम वा एतत् संवत् सरस्य यत फाल्गुनी पौर्णमासी आषाढ़ी पौर्णमासी। अर्थात फाल्गुनी पौर्णमासी, आषाढ़ी पौर्णमासी और कार्तिकी पौर्णमासी को जो यज्ञ किए जाते हैं वो चातुर्मास कहे जाते हैं। प्राचीन काल में वासंती नव श्रेष्ठ यज्ञ का होला, होलक और होलाका नाम से भी जाना जाता था। अग्नि में भुने हुए अधपके फली युक्त फसल को होलक अर्थात होला कहा जाता है, अर्थात वैसे फसल जिन पर छिलका होता है, जैसे हरे चने आदि। तभी तो होलिका दहन में इन फसलों के कुछ अंश को डाला जाता है। एक विडंबना है कि होली का रूप थोड़ा बिगड़ गया है। कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है
कुछ को समय पर आ जाता है। आमोद प्रमोद के इस उत्सव को नशाखोरी में मत खत्म कीजिए। हंसी मजाक सब ठीक है, लेकिन होली के बहाने गलत काम को कतई मान्यता नहीं दी जा सकती। बुरा न मानो होली है की जगह बुरा न करो होली है होना चाहिए। आज इतना ही। अगली वीडियो में किसी किरदार पर चर्चा या साहित्यिक गतिविधि के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कट।